बेसहारा बच्चियां हैं, यतीम बच्चियां हैं जिनकी शादियां भी करवाती हैं ये, और वैसे भी अच्छे अच्छे घरानों के रिश्ते कराती हैं, लोगों का जो है ना मैच मैचिंग भी कराती हैं। तो अब ये है कि इन्हीं से पूछते हैं कि ये जो इज्तिमाई शादी है वो क्या होती है और कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया बहन आपकी तशरीफ़ आने का। थैंक यू सो मच। जी बताइए, ये इज्तिमाई शादी जो है ये कैसे मुमकिन है और ये क्या होती है, किस तरह की जा सकती है वो चीज़? जी एक्चुअली बहुत से गरीब घरानों की बच्चियों की शादियां इसलिए नहीं हो पा रही होती थी कि जिसमें अभी भी नहीं हो पा रही। बहुत से ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं शादियां, लेकिन रिश्ता भी मिल चुका होता है, लेकिन रुखसती इसलिए नहीं हो पा रही होती, वो डिले करते रहते हैं आगे से आगे डेट के हम कहीं से कर्ज़ा उठा लें और बच्ची को रुखसत कर दें, क्योंकि कम से कम अपने कुछ थोड़े से रिश्तेदारों को वो खाना खिलाना चाहते हैं, बच्ची को कोई ज़रूरत का सामान देना चाहते हैं। तो जब ये भी नहीं होता तो वो फिर आगे से आगे डेट डालते जाते हैं और यहाँ तक कि रिश्ता बाज़ों का टूट जाता है। वो लड़के वाले कहते हैं हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। तो ये जब हमें इस तरह की जो मसाइल सोसाइटी में पता चले तो फिर हमने ऐसे लोगों से कहा कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन हमें दें, क्योंकि हम गरीब बच्चों के स्कूल तो चला रहे हैं लेकिन उन्हीं के ख़ानदानों में ये मसाइल हमें देखने को मिले। तो जब उन्होंने एप्लीकेशन दी और पता चला कि सिर्फ थोड़े से सामान की वजह से वो बच्ची जो है घर बैठी हुई है और ओवर एज हो रही है और इतने मसाइल का और भी सामना है, तो हमने उन्हें थोड़ा सा सामान इस तरह से बिल्कुल खामोशी से बग़ैर किसी को दिखाए हमने उनको देना शुरू किया। तो उनकी शादियां जो थी वो मुनक्किद होना शुरू हो गई। उसके बाद मेरे जो बहुत से मेरे साथ वॉलंटियर्स हैं उन्होंने कहा कि आप इज्तिमाई शादी करवाएं और जो इस तरह से दुल्हनों को हम तैयार करके और अच्छी तरीके से ख़ुद अपने हॉल से रुखसत करें, ताकि हम उनको उनकी दुआएं भी समेटें, उनके दोनों ख़ानदानों की। तो जब हमने ये एप्लीकेशन के लिए जब मूव चलाई तो पता चला कि इतनी एप्लीकेशंस आ गई हैं और हमें बहुत से लोगों ने कहा कि हमारी बच्ची की शादी जो है वो सिर्फ इसलिए कि सामान नहीं है तो हम करना चाहते हैं। हमने तहकीक की और रेफरेंस के साथ हम तहकीक करते हैं। तहकीक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस के साथ तहकीक करते हैं किस चीज़ की? रिश्ता देखने की या रिश्ता वो ऑलरेडी करके बाद पक्की करके फिर आपके पास आते हैं कि इज्तिमाई शादी करनी है? जी जी। क्या सिलसिला होता है? रिश्ता वो उन्होंने तय किया हुआ होता है, सिर्फ शादी की डेट वगैरह हमारे मुताबिक रख लेते हैं और फिर हम उस इज्तिमाई शादी का समझ जाते हैं। अच्छा, आप लोग कितना टाइम लेते हैं? जो इज्तिमाई शादी के लिए एप्लीकेशन देता है कोई, तो आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? हमें तकरीबन 4-5 महीने में हम एक मूव चला देते हैं। अच्छा। और एप्लीकेशंस आ जाती हैं उनके, फिर सामान वगैरह सब रेडी हो जाता है। अच्छा। तो इस तरह से कभी 15 जोड़ों की शादी, कभी इस तरह 13 जोड़ों की, इस तरह से हम इकट्ठी शादियाँ, इकट्ठा ही उनका निकाह भी हम सबको बिठा के मौलाना साहब को बुला लेते हैं और फिर वो सबकी बारी बारी सबका निकाह। सफ़ेद पोश लोग भी होते होंगे इसमें, कुछ ऐसे लोग भी होते होंगे? अच्छा, होते ही सफ़ेद पोश हैं, क्योंकि वो दोनों फैमिलीज एग्री करती हैं कि हम इज्तिमाई शादी में बैठेंगे, तो फिर वो हम उन्हें। अच्छा, शादी में क्या होता है? निकाह होता है? निकाह हम एक दिन पहले कर लेते हैं। ठीक है। और बस रुखसती का और खाना वगैरह उनके रिश्तेदारों को, ताकि उनके जो रिश्तेदार हैं वो सारे आके उधर खाना खा लें। बिल्कुल। और सारी बाकी शादियां भी एक साथ वो इज्तिमाई हो रही होती हैं? जी जी, वो सब इकट्ठे जोड़े जो हैं वो बैठ जाते हैं और इस तरीके से। लेकिन हम बस फैमिलीज कहती हैं कि हम सामने नहीं बैठना चाहते, तो फिर हम उन्हें अलग से भी हेल्प करते हैं। ये सिर्फ गरीब बच्चियों के लिए इज्तिमाई शादी की फैसिलिटी या फिर गरीब बच्चे भी करवा सकते हैं? नहीं, वो जाहिर है दोनों फैमिलीज की रजामंदी होती है उसमें कि हम बैठेंगे और सामने। तो मतलब लड़के वाले की तरफ से भी एप्लीकेशन जा सकती है, लड़की वालों की तरफ से? लड़के वाले भी एप्लीकेशन देते हैं, दोनों। बिल्कुल, बाज़-औक़ात वो भी, उनके भी बाज़-औक़ात ऐसे। तो कोई चार्जेस, कोई चीज़, कोई आप लोग फीस, कोई कहानी कुछ? नहीं, उन्हें तो हम कुछ नहीं है, ये तो हमारे अपने मेंबर्स कर रहे होते हैं सारा जमा करना। मैनेज कैसे करते हैं? 15-16 शादियाँ, 20 शादियाँ, ये कैसे कर लेते हैं? ये सबके जज्बे इसमें शामिल होते हैं। मेरे जो वॉलंटियर्स हैं वो उनके जज्बे देखने वाले होते हैं, वो खुद जा के शॉपिंग करते हैं और कहीं कोई जा रही हैं, कोई कंबल खरीद के ला रही हैं, कोई पेटियाँ खरीद के ला रही हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल की आप लोग ज़रूरी देते हैं किसी एक फैमिली को? हम लोग ज़रूरत का जो घर का सामान है इब्तदाई तौर पे चाहिए होता है, थोड़ी सी क्रॉकरी चाहिए होती है, थोड़ा सा मतलब बेड वगैरह और इस तरह से कुछ ड्रेसिंग, और इस तरह से उन्हें पेटी चाहिए होती है जिसमें बिस्तर रख सकें, पेडिस्टल फैन होता है, इस्त्री होती है, ऐसी बेसिक जो चीज़ें होती है ना, ताकि वो अपने घर का सेटअप शुरू कर सकें। तो वो हमारा गिफ्ट होता है। सिलाई मशीन वगैरह भी? सिलाई मशीन, बिल्कुल। ये तो काम की चीज़ है ना, कि लड़की अगर शादी के बाद अपने घर बैठ के भी कुछ काम करना चाहती है तो अपनी मंथली इनकम भी बना सकती है, मियाँ के साथ मिलकर सपोर्ट कर सकती है। बिल्कुल, और हमारी कोशिश यही होती है कि उनकी सिर्फ ये जो रुकावट है ना, इसको हम दूर करें। आगे उनकी लाइफ के जो 100 काम होते हैं जो उन्होंने मिल के करने होते हैं और अपने रोज़गार और इस तरह की चीज़ें, उसमें भी हम कोशिश करते हैं उन्हें हेल्प कर दें। तो ये मुझे बताएं कि जिन लोगों ने शादियाँ करवानी है और जिनके पास अभी इस तरह के हालात नहीं हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपके तवज्जुह से, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उन तक ये बात पहुँचे कि इज्तिमाई शादी का हिस्सा कैसे बन सकते हैं,
बड़ा नेक काम है शादी करना तो, और हर बाप की ख्वाहिश है, हर माँ की ख्वाहिश है कि उनकी औलादों की अच्छी से अच्छी जगह शादी हो। जब वो अच्छा वर, अच्छी लड़की जो है वो सिलेक्ट कर लें तो फिर आप तक कैसे रब्ता करें कि इज्तिमाई शादी का हिस्सा बन सकें? ये एप्लीकेशन दें, हमारी कमेटी बनी हुई है इसमें जो सिलेक्ट जगह बताइए। हमारे मॉडल टाउन जे ब्लॉक में, मॉडल टाउन जे ब्लॉक में पूरा एड्रेस 105/4 जे ब्लॉक मॉडल टाउन 105/4 जे ब्लॉक मॉडल टाउन, ब्लॉक जे मॉडल टाउन। ठीक है, आपका कोई नंबर? जी मेरा नंबर 0333 0333 46 46 555 555 26। ये नंबर स्क्रीन पर चला भी दीजिए, ठीक है। हाँ, चल रहा है नंबर। इस पे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप इस पे आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। जी व्हाट्सएप करें और अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे फिजिकली जमा करा दें। स्क्रीन पे भी हमारा नंबर चल रहा है, जो भी कॉल करता है तो हमारे नंबर्स पे हम उनको रूबा जी का नंबर प्रोवाइड कर देंगे। वैसे मैंने ज़बानी भी नंबर बताया है, तो आप याद रखिएगा। एड्रेस भी बताया, अगर आपने खुद बजाते जाके मिलना है रूबा जी से तो आप पर्सनली वहाँ पे बैठती हैं ऑफिस में? टाइमिंग होते हैं, बिल्कुल। किस टाइम से किस टाइम तक बैठती हैं आप? अगर खातून आपसे मिलना चाहे अपॉइंटमेंट के हिसाब से होता है। जैसे अब मैं यहाँ आई हुई हूँ तो मेरा ऑफिस में कोई टाइम नहीं मैंने दिया। अच्छा, वैसे क्या टाइमिंग है आपके ऑफिस? 9 to 5। 9 to 5 आप मौजूद होती हैं मोस्टली। अगर कोई नहीं फ़ोन करके आपसे अपॉइंटमेंट का बात कर ले तो फिर आप ज़रूर मिलती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वेरी नाइस। आपके पास कितनी टीम है जो इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर कर रही है इज्तिमाई शादी के लिए? जो हमारे मैच मेकर्स हैं, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट लिया हुआ है। मैच मेकर्स हमारे 60 हैं। 60 में पाकिस्तान के अंदर भी हैं, पाकिस्तान के बाहर भी हैं। ये एक्टिव मैच मेकर्स हैं जो कि मेरे साथ रिश्तों के काम में भी हेल्प करा रहे होते हैं। और इसके अलावा ये जो मैच मेकिंग के अलावा ये जो इज्तिमाई शादी है ना, ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने कह के इसको फ्रंट लाइन पे दुल्हनों को बिठाने का और सारा वो प्रोजेक्ट शुरू किया। अदरवाइज हम हिडन बहुत सी शादियां करा चुके थे, वो सामान वगैरह दे देते थे, किसी को कानो कान पता नहीं होता था। लेकिन सब ने कहा कि नहीं, आप सामने भी बिठाएं। आप जब नेक्स्ट इज्तिमाई शादी करें ना तो मुझे भी बुलाइएगा, मैं उस शादी में अटेंड करूंगी। अपनी बेटी के साथ आऊंगी, फराल के साथ। बिल्कुल बुलाएंगी। जनवरी में आ रही है, बिल्कुल आप जनवरी ये जी, बस तो आप बुलाएं मुझे, फिर बिल्कुल आप दे दीजिएगा। आपने याद से मुझे बुलाना है, ठीक है? बहुत शुक्रिया। मैं और मेरी बेटी फराल उसका हिस्सा बनेंगे, हम शरीक होंगे जरूर। तो मिलके मैं भी कुछ कर सकी तो जरूर करूंगी। और ये तो वैसे ही अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी की ऐसी खुशी में शिरकत करना तो बड़ी बात है। मैं कहती हूँ और भी जितने सेलिब्रिटीज़ हैं कुछ हैं तो रूबा जी को फ़ोन करके ज़रूर आए। जनवरी में शादी होने लगी, इज्तिमाई शादी, तो मिलकर हिस्सा लेते हैं, ठीक है? ठीक है। अगर कोई ऐसी फैमिली है जहाँ पर कोई लड़की या लड़के की फैमिली कहती है कि हम इज्तिमाई शादी को अटेंड नहीं करना चाहते, उसमें शादी नहीं कराना चाहते, फिर क्या सिलसिला है? अब लड़की वाले अफोर्ड नहीं कर सकते और लड़का कहता है कि नहीं हम इज्तिमाई शादी वाले, तो उसके लिए आप कोई सिलसिला है उनके लिए भी कुछ या नहीं? नहीं, वो फिर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा तो नहीं बनेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट होता है ना, इसमें हमने डिसाइड किया होता है कि हमने 15 शादियां करानी है, 20 करानी है, जितनी भी होती हैं ना, वो फिर उसमें जब पूरे हो जाते हैं ना तो फिर कोई इक्का दुक्का ऐड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है हम बैठेंगे नहीं, फिर इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। अच्छा। फिर वो हम देख लेते हैं कि उनको हम क्या मजबूरी है, ये क्या। मुझे एक और बात बताइएगा, हमारे आपको पता है पाकिस्तान का कल्चर ये है कि यहाँ पर एज नहीं देखी जाती। अभी भी जो ये आज का प्रोग्राम मैंने शुरू किया, मैं चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहती, ऐसी चीज़ को जब मेरे सामने आ जाए। वो जो भाई आए थे हमारे पास आज एक प्रोग्राम में, गोल्डन मैन, मेहनत करते, 5 उनके बच्चे हैं, ठीक अच्छा। है? हाँ, उससे पहले वो कूड़ा उठाते थे। अच्छा। अब उनके बच्चे भी आगे 5 जो है वो कूड़ा उठा रहे हैं। कोई गोल्डन मैन है, कोई बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे। तो जब वो काम नहीं करते थे, कुछ भी नहीं था, उनकी कोई इनकम नहीं थी, शुरू में भी बस इसी तरह कूड़ा उठाते थे। उनके वालिदैन ने उनकी शादी करा दी। शादी के बाद भी बस वो उनकी कुछ 600-700 रुपये कोई दिहाड़ी बन जाती है, ठीक है? उसके हिसाब से वो जो है बच्चा, फिर आगे 5 बच्चे हो गए। तो जब आप खुद कुछ नहीं कमाते, आगे किसी को इनकम नहीं दे सकते, छोटी सी उम्र में शादियां करा के क्या फ़ायदा, ठीक है ना? तो क्या आप लोग भी ये देखते हैं कि जहाँ शादी कराई जा रही है, ये लड़का कोई साहिब हैसियत है कि आगे जिस लड़की की शादी करवा रहे हैं हम, इज्तिमाई सही, तो क्या ये लड़का इस हैसियत के मुताबिक है, काम करता है, नौकरी है इसकी कि कल को इस लड़की को संभाल सकेगा, पाल सकेगा, या बस आप कहते हैं कि इन दोनों ख़ानदान का फैसला है शादी करा दो इज्तिमाई? प्लीज़ बताइएगा। इसमें हम लोग जब इंटरव्यू करते हैं ना तो हम पूछते हैं कि लड़का क्या करता है। ये हमारे इंटरव्यू का पार्ट होता है कि ये ना हो कि लड़का बस शादी करके सामान लेने के चक्कर में हो और चलो मेरी शादी हो जाए। तो हम ये चीज़ इंटरव्यू का पार्ट होता है, क्योंकि आप लोग सामान भी तो दे रहे ना फिर लड़की के। सामान हमारा तो लाखों में होता है, तो ये ना हो कि कोई ऐसे ही सामान के चक्कर में आ जाए। तो इसलिए हम पहले पूछते हैं, ये हमारे इंटरव्यू का पार्ट होता है कि आप क्या करते हैं, क्या रोजगार, साहिब रोजगार हैं कि नहीं है।
वेरी नाइस। बहुत दूसरा इम्पोर्टेंट एक और इम्पोर्टेंट पहलू है, मैं वो भी पूछना चाहूँगी, जो छोटी उम्र की, कम उम्र की बच्चियाँ, 18 से भी कम उम्र की बच्चियों को झूठ बोल के 18 बोल के तो शादियाँ करवा देते हैं, होती नहीं है, बालिग नहीं होती और उनकी शादियाँ करा दी जाती हैं। तो इस हवाले से आप किस तरह से चेकिंग रखती हैं, या फिर उनको साफ इनकार करती हैं? ऐसे रिश्ते आते तो होंगे लेके, छोटी छोटी बच्चियों को लेके आ जाते होंगे, तो आप क्या जवाब देती हैं, क्या सिलसिला होता है, प्लीज़ बताइएगा। नहीं, इसमें हमारा पूरा क्राइटेरिया होता है कि ये 18 साल लाजमी होनी चाहिए बच्ची, ताकि उसकी शादी के वक्त ये ना हो कि हमें प्रॉब्लम आ रही हो कि ये आपने अंडर एज बच्ची की शादी करवा रहे हैं। तो वो चीज़ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उनके आईडी कार्ड आता है ना, उसके बाद फिर हम उसको अप्रूव करते हैं। वो जो प्रोसेस है ना हमारे इंटरव्यू का, वो हमारे कई लोग कर रहे होते हैं। किसी ने डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, किसी ने लड़के से इंटरव्यू करना है, किसी ने इस तरह सारे क्राइटेरियाज को, जी उस क्राइटेरिया को मीट करने के बाद हम देखते हैं कि इसको अप्रूव करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को ये लालच होता है कि सामान मिल जाए हमें। तो बहन ये भी बताइएगा कि ये कैसे आप वेरीफाई करती हैं कि ये जो बंदा या बंदी आई है, इसकी फैमिली, इनकी बच्चियों की शादी करानी है, ये मुस्तहिक़ है या नहीं? ये चीज़ जो है ना रेफरेंस के बगैर हम नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि जब सामान की बात होती है ना, तो बहुत से लोग इसी तरह से पहले से मैरिड हैं और वो अप्लाई कर देते हैं कि हम सामान ले लेंगे, वहाँ जाके दोबारा से बैठ जाएंगे। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ों को करने के लिए वेरीफाई हम रेफरेंस लाजमी लेते हैं। क्योंकि आपको पता है बहुत से लोगों ने शादियाँ की हुई हैं तो नादरा में तो स्टैंप लगाई हुई नहीं है, बिल्कुल ना बताया होता है। बिल्कुल। तो फिर वो शादी पे वो एक ही बंदी से करके शादी दोबारा निकाह वाली शादी कर लेंगे। हाँ, तो ये चीज़ें जो है ना, हम बहुत वेरिफिकेशन हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मेंबर्स की। तो ये आप मोहल्ले दारों से जाके पूछती हैं, इलाकों में किसी से पूछवाती हैं, कैसी वेरिफिकेशन होती है? हमारे मेंबर्स जो होते हैं ना, उनका कोई ना कोई रेफरेंस होता है और वो शुरू से उन्हें जानते होते हैं और उन्हें पता होता है। फिर वो हम उनका रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हम लेते हैं पहले, विदाउट रेफरेंस नहीं, क्योंकि हम जाके मोहल्ले में भी पूछ लें या और भी इस तरह से बड़ी तहकीक भी कर लें तो फ्रॉड जो है ना उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो विदाउट रेफरेंस नहीं हम करते इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हम किस हद तक जाके तहकीक करेंगे। तो हमारे मेंबर्स जो हैं वो फिर बीच में पड़ते हैं। क्या कोई ऐसे कपल भी आते हैं जो आपको बोलते हो कि मेरे माँ बाप राज़ी नहीं है, और लड़की कहे कि मेरे माँ बाप राज़ी नहीं मगर हम दोनों शादी करना चाहते हैं तो हमारी इज्तिमाई शादी कराते हैं? इस तरीके के लोगों के लिए क्या आपका क्राइटेरिया? साफ इनकार करती हैं, समझाती हैं, उनके घर वालों को इन्फॉर्म करती हैं, कुछ शिकायत करती हैं कि कहीं लड़का लड़की भाग के ना आए? क्या सिस्टम होता है? क्योंकि रिश्ते तो आपको पता है जब आते हैं तो वो छप्पड़ फाड़ के आते हैं और किस किस तरीके से आते हैं। तो इस तरीके के रिश्तों के लिए क्या जवाब होता है आपका, क्या कहती हैं? इज्तिमाई शादी में तो ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि लड़का लड़की आके हमें कहें, लेकिन रिश्तों में हमें अक्सर इस तरह के पेरेंट्स के बगैर कपल आ जाता है कि हमारी शादी करवा दें, हम मतलब पेरेंट्स हमारे नहीं मान रहे या इस तरह से। तो यही वाली बात हो गई। हाँ। तो हम ये करते हैं कि उनके पेरेंट्स को इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं। तो हम इस तरह के रिश्ते हमने तय करवाए हैं जो कि विदाउट इन्फॉर्मेशन ही उनको बता ये नहीं बताया कि ये पहले से हमारे पास आ चुके हैं। हमने कहा कि आप बच्चे का रिश्ता करना चाह रहे हैं, कहते हैं हाँ अगर हो तो बताएं। तो लड़की वालों से भी हम कह के तो फिर उनको हम कहते हैं ये रिश्ता है, आप इनको देख लें। तो पेरेंट्स जब जाके देखते हैं तो लड़का लड़की तो पहले ही राजी थे, तो ये जब इस तरह से फैमिलीज मिलती हैं तो वो कहती हैं हमें तो पसंद है, तो वो तय हो जाता है। और फिर एक मैं समझती हूँ इस तरीके से लव मैरिज नहीं होती, वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है। रुबा जी बहुत अच्छा काम करी, बहुत नेक काम करी है, और जनवरी में हम आपकी इज्तिमाई शादी अटेंड करेंगे। मैं और फराल आपके पास आएंगे, खाना भी खाएंगे सबके साथ, है ना? शादी का फंक्शन भी जो है ना अच्छी तरीके से अटेंड करेंगे, सबसे मिलेंगे, है ना? इंशाल्लाह। और दुल्हनों को भी देखेंगे। एग्जैक्टली। और इतनी दुआएं मिलेंगी कि हम उसे समेट नहीं सकेंगे। अरे वाह, क्या बात है। बल्कि आपने मेकअप भी करवाना हो दुल्हनों का तो 4-5 दुल्हने में सजा दूंगी। बस ये एडवांस बुकिंग कर लें, कर लें आप। ओके करें, ठीक है जी। मुझे तो खुद अभी से खुशी हो रही है। देखिए कोई भी नेक काम करें तो उसमें पहल करनी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनकी मदद भी करते हैं शादियाँ कराने में, तो ये नेक अमल है और जिस नेकी में आप हिस्सा डालना चाहें तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। आपसे मुलाकात करूँगी कल और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।